जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 4 आप लोग के लिए आ गया है। इसमें हम लोग उस तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि 3 संख्याओं का अनुपात निकालना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तैयारी तो बढ़िया होनी ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास के लिए एक अनुपात का नियम मेरे तरफ से आपको याद रखना है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास ही आपको मिलने वाली सफलता के समानुपाती होता है। मतलब जितना करेंगे मेहनत उतना बड़ा होगा सक्सेस। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, ए अनुपात बी 2:3 लिया गया है, बी अनुपात सी 4:5 लिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक हम लोग करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। वैसे देखो, ये जो मेथड है ये लगभग लोगों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, लगभग हर किताब में मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन इससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इस तरीके से हम लोग को लिखना है। मतलब कि ए अनुपात बी यहाँ दिया हुआ है कितना, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ए अनुपात बी यहाँ दिया हुआ है 2:3, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले आगे वाला दोनों को गुना करो तो 4 दूना 8, फिर बीच वाली दोनों संख्याओं को गुना करो तो 4 तिया 12, फिर अंतिम वाली दोनों संख्याओं को गुना करो तो 5 तिया 15। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी 8, 12, 15 आ गया। ठीक है, ये इसका अनुपात है ए बी सी का। अब इसमें से जो भी पूछे आप कर सकते हैं। मान लो 2A अनुपात 3C पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा बात है और लगभग लोगों को पता भी होता है। अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये CGL Tier 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग को निकालना चाहिए, जिसमें कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3:7। तो देखो तरीका यही है, पहला दोनों संख्या 3 दूना 6 अनुपात, बीच वाला दोनों संख्या 3 तिया 9, फिर आखिरी दोनों 7 तिया 21। ठीक है, ये ABC का अनुपात है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर किसी एक संख्या से तीनों में भाग लगता हुआ दिखे तो आप उसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 3 से लगेगा यहाँ 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 सते 21। मतलब अनुपात कितने का है भाई, 2, 3, 7 का। अब यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए पूछा जा रहा है और ये ABC का अनुपात है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ समझने के लिए आप लोग के लिए, बाकी एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। ठीक है, नोट करने में सुविधा हो इसलिए बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में लिखना मत ये सब, नहीं तो फिर समय एक्स्ट्रा जाएगा। a प्लस बी करना है तो 7 और 2 जोड़ के कितना आएगा 9 अनुपात ए प्लस बी करना है ना, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यहाँ पर क्या आ गया 5। फिर बी प्लस सी करना है तो बी प्लस सी कितना होगा 7 और 3 10। फिर सी प्लस ए करना है तो सी प्लस ए कितना हो जाएगा 2 और 7 9। ठीक है, मतलब 5, 10 और 9 का अनुपात आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। देखो यहाँ पर हम लोग काट कर इसको छोटा किए थे। अगर आप नहीं भी काटते और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर 6, 9 और 21 के हिसाब से रखते, तब यहाँ पर जो अनुपात मिलता उसको फिर आपको काटना पड़ता। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो एक तरह का हुआ। अब ये CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई लड़का ये कहेगा कि सर ये तो CGL में है, RRB में नहीं आएगा। तो भाई हूबहू क्वेश्चन और इससे अच्छे वाले क्वेश्चन भी RRB में मिलते हैं, सब भी आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये है, आसान सा लिया गया है। a अनुपात b 2:3 है, c अनुपात b 5:6 है, तो ABC का। ठीक है, देखो
ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ भी निकालना है। और ये क्वेश्चन स्पेशली एक छोटी सी बात आप लोगों को समझाने के लिए लिया गया है, जो कि जानना जरूरी है और कई सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। क्या है कि देखो, एक ए अनुपात बी यहाँ पर दिया हुआ है 2:3, तो चलो 2:3 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ बी अनुपात सी पूछा जा रहा है और यहाँ सी अनुपात बी दिया हुआ है, तो हड़बड़ा के 5:6 नहीं लिखना है। देखो, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ बी कॉमन है ना, ए अनुपात बी सी अनुपात बी कॉमन है, तो बी को बीच में रखना है। तो भाई सी अनुपात बी 5:6 है, तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 6:5 का अनुपात होगा, है ना। तो बी अनुपात सी हो गया 6:5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 दूना 12 अनुपात 6 तिया 18 अनुपात 5 तिया 15, है ना। तरीका यही, पहले आगे वाला दोनों, फिर बीच वाला दोनों, फिर आखिरी दोनों। तो 12 18 15 का अनुपात आ गया। मन करे तो इसको काट भी लो, मन क्या करे, काटना पड़ेगा, क्योंकि 12 18 15 तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15, 4 6 5 का अनुपात यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आए बात समझ में किस तरीके से हम लोग को लिखना है इसको सॉल्व करते समय। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग आगे पीछे लिख देते हैं, फिर आंसर लड़ेगा नहीं और कंफ्यूजन होते रहता है कि लगता है गलत बन गया, 2 बार 3 बार चेक करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि a/4, देखो इसमें एक बहुत अच्छा ट्रिक आप लोग को बताएंगे, a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो भाई a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना है तो आप सीधा सीधा काम ये करेंगे कि जो a के बटा में है 4, उसको कह देंगे कि ये a का हिस्सा है, b के बटा में है 5, ये b का हिस्सा है, और c के बटा में है 6, ठीक है, तो ये c का हिस्सा है। बस आ गया आंसर, 4 5 6 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई के मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मानोगे भी, मान लो अगर इतना बराबर के मानना चाहें तो a बराबर क्या नजर आएगा, a बराबर देखो ABC, a बराबर नजर आएगा 4 के, b बराबर नजर आएगा 5 के, और c बराबर नजर आएगा 6 के। और फिर इसका अनुपात करेंगे तो के सब में से कट जाएगा, आना उत्तर यही है। तो क्यों नहीं हम लोग सीधे इस बात को ध्यान में रखें कि जब बटा में रहता है तो वही सीधे उसका वैल्यू माना जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है, देख के उत्तर पता चलेगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। क्या चेंज है और उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, देखो a का 1/3, तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो a गुना 1/3 कहो या a/3 कहो, बराबर b का 3/4 मतलब 3b/4, ठीक है। b गुना 3/4 कहें या 3b/4 कहें, बराबर c का 1/6 मतलब c/6। इस तरीके से नजर आया। अब भाई जिसमें केवल नीचे रहता था हर में, उसमें तो सीधा सीधा कह देते थे, यहाँ तो b के साथ हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर भी गुना है ये 3, ठीक है। इस स्थिति में क्या करेंगे, देखो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। तो a के नीचे क्या है 3, तो a का हिस्सा 3 हो जाएगा, अनुपात b के नीचे 4 है लेकिन ऊपर 3 भी है। तो भाई इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि b/4/3, है ना, क्योंकि b में अगर 4/3 से भाग हुआ तभी तो ये उल्टा होकर गुना होगा, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, b गुना 3/4। भिन्न का ये साधारण सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है सबको पता भी होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है, दिक्कत है, तो आपको भिन्न में थोड़ा सा जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर b गुना 3/4 है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, b/4/3। तो b का हिस्सा क्या नजर आएगा 4/3, और c का हिस्सा नजर आएगा 6, क्योंकि c के नीचे 6 है और साथ में कुछ भी और एक्स्ट्रा गुना नहीं है। अब देखो यहाँ पे नीचे 3 नजर आ रहा है, तो इस 3 से इस 3 में भी गुना होगा और इधर 6 में भी गुना होगा। तो क्या नजर आएगा भाई, 3 तिया 9 अनुपात 4 अनुपात 6 तिया 18, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल इन दोनों में गुना नहीं होता है, गुना तो तीनों में होता है। इसमें भी 3 से गुना हो गया
ठीक है, इसमें भी 3 से गुना हो गया और इसमें भी 3 से गुना हो गया, ताकि इसका हर को समाप्त किया जा सके। ठीक है, हर जो है 1 बनाया जा सके ताकि आसान सा आंसर नजर आए। तो यहाँ ये 3 से 3 कट गया, तब ये 4 नजर आया। बाकी 3 तिया 9 और 6 तिया 18 है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तीसरा वेरिएशन था। इसके अलावा देखो और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे देखो, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है एक्स का 15%, ध्यान से देखना। फिर का है, का मतलब क्या होता है? गुना। तो मतलब एक्स गुना 15/100 बराबर y का 25%, मतलब y गुना 25/100 और z का 50%, मतलब z गुना 50/100। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड। यहाँ 0 से 0 सब कट गया। अब देखो x के गुना में यहाँ 15 है, 25 है, 50 है, और कट सकता है तो और काट लो। 5 से कटेगा सब, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 दहे 50। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3x बराबर 5y बराबर 10z है। ठीक है, बराबर 10z है। देखो एक बात और ध्यान रखो, हम इस तरीके से बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसी तरीके से बन सकता है। इसके और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा कम पड़ेगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और भी तरीके से बना के क्वेश्चन अभी आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस बात पे नहीं ध्यान देना है कि ऐसे बनाएंगे या वैसे बनाएंगे। आपको पहले तो सीखना है, और जब आप सीखेंगे तो उसके कई सारे मेथड आपके दिमाग में खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, अभी आप लोग देखिए और भी तरीका आता है इसका। x अनुपात y अनुपात z निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया, x अनुपात y अनुपात z करना है। तो भाई x के नीचे नजर आएगा 1/3, y के नीचे नजर आएगा क्या? 1/5, और z का हिस्सा नजर आएगा 1/10। और इसके एलसीएम से अगर सभी को गुना कर दें तो अनुपात सीधा हो जाएगा। तो भाई एलसीएम क्या हो सकता है? 10 तिया 30, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोग को बताया हुआ मैंने एलसीएम के चैप्टर में, कि सबसे बड़ा वाला जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ो और छोटे वाले से चेक करो। तो देखो 10 दूना 20 में तो 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 10 तिया 30 में 5 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो हम लोग 30 से सभी में गुना कर देंगे। ठीक है, 30 से सभी में गुना कर दो, गुना 30। अब देखो 3 से 30 कटेगा 10 बार में, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, और 10 से 30 कटेगा 3 बार में। तो 10 6 3 का आया उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर कोई इस तरीके से बनाना चाहे, दूसरा तरीका आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार लड़के कहते हैं कमेंट में कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बनाते तो ज़्यादा अच्छा आता। तो भाई आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को एकदम हमेशा फॉलो कीजिए और याद रखिए कि गणित कभी रटने का चीज़ नहीं है कि एक तरीके से बना लिया हो गया काम। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है ये आपको सीखने का मतलब है कि आपके पास हर तरीका होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका अगर फेल हो जाए एग्जाम में, कई बार कैलकुलेशन फंस जाता है, तो आपको दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ x का 15% बराबर y का 25% है, मतलब x गुना 15% बराबर y गुना 25% है। तो इससे कोई x बटा y अगर निकालना चाहे तब क्या निकलेगा भाई? 25% बटा 15%। आया बात समझ में? तो प्रतिशत मतलब बटा में 100 होता है, ये कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 और 3 नजर आएगा, मतलब कि x अनुपात y नजर आ गया आपको कितना? 5:3। तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर कोई y अनुपात z निकालना चाहे तो क्या नजर आएगा भाई? z का 50% ऊपर नजर आएगा और y वाला 25% यहाँ नीचे नजर आएगा। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 से 50 दो बार में कट गया, मतलब y अनुपात z, देखो y अनुपात
z बराबर नजर आ गया 2:1। अब एक्स वाई जेड का मान निकाल देना बहुत आसान है। क्यों? अब एक्स वाई जेड का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा भाई, देखो यहाँ आप x अनुपात y अनुपात z अगर निकालना चाहें तो क्या नजर आएगा, 5:3 और y अनुपात z है 2:1। मतलब कि 5 दूना 10 आगे नजर आ गया, 3 गुना 6 और अंतिम वाला दोनों गुना होके 3 एकम 3। ठीक है, तो 10:6:3 का अनुपात पहले भी आ रहा था, ऐसे भी आया। तो आप जो तरीका लगाइए, इसके अलावे भी कई तरीके हैं। ठीक है, तो आपके पास सारे तरीके होने चाहिए। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है भाई, ए अनुपात ए बी सी को के बीच 1380 रुपये बांटा गया, ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना। देखो ये उसी कॉन्सेप्ट का वर्ड प्रॉब्लम है कि अगर शब्दों में देगा तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका मतलब समझो, ए को सी का 5 गुना, मतलब ए बराबर क्या है भाई 5c, और b का 3 गुना, मतलब a जो है 3b के बराबर भी है। ठीक है, तो इससे abc के बीच का आपको abc का वैल्यू निकालना है। तो देखो ज़्यादा अच्छा ये है, दूसरा वाला तरीका हम लोग अपना लेते हैं। a बटा c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बटा c कितना हो जाएगा 5/1। क्यों? यहाँ c इधर नीचे गया तो दूसरी तरफ 5/1 बचेगा, मतलब a अनुपात c कितना हो गया 5:1। इसी तरीके से आप c और b का भी निकाल सकते हैं। c और b का अनुपात निकाल लो यहाँ से। ये b अगर नीचे आएगा c के तो इधर से 5 उधर नीचे जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा। अब देखो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो a b का अनुपात, देखो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अभी आप लोग को एक क्वेश्चन में बताया था कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ c कॉमन है तो उसको हमेशा बीच में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे। क्या लिखेंगे, a अनुपात c अनुपात b। ठीक है, ध्यान देना यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब a अनुपात c अनुपात b निकालना है, तो a अनुपात c कितना है 5:1 और c अनुपात b कितना है भाई 3:5। ठीक है, देखो मेरा, आप कोई भी लेक्चर देख रहे, हर लेक्चर में ये इंटेंशन भी जरूर होता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। ये हम जानबूझ के बताते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है। ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट जब क्वेश्चन करते हैं तो कई बार करके बताते हैं कि सर मेरा तो ये आंसर आ रहा है। तो ये चीज़ कई सालों तक मैंने किया है, मुझे पता है कि लड़के कहाँ कहाँ गलती करते हैं। इसलिए जानबूझ के आप लोग को रोका जाता है कि यहाँ पे ध्यान देना, और उन सब चीज़ों को वास्तव में आपको ध्यान में रखना चाहिए। गलती ज़ीरो हो जाएगा, एकदम ज़ीरो। हर क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होकर आंसर आएगा। ठीक है, तो बस फॉलो कीजिए, बातों को ध्यान से समझिए, चीज़ें नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। देखो 5 तिया कितना हो गया 15, 3 एकम 3 और फिर 5 एकम 5, आखिरी दोनों गुना हो गए। अब देखो ये ACB का रेशियो मिला, पूछा क्या जा रहा है भाई ABC का मान। तो देखो अगर आप यहां से B निकालना चाहेंगे तो B में 3 में 300 है, तो B निकालने के बाद भी आपको ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा, तो मत निकालिए। A निकालो, देखो चारों में अलग वैल्यू है, या C निकालो, चारों में अलग वैल्यू है। ठीक है, B निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग C निकाल लेते हैं क्योंकि C के वैल्यूज छोटे हैं। तो C का मान कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल 1380 रुपये बांटना है, 1380 गुना C का हिस्सा कितना है, C का हिस्सा है 3 और बटा में टोटल, तो भाई 15 5 20 और 3 23, 23 को नीचे रख दिया। अब देखो 23 के पहाड़ा से ये कट जाना चाहिए 6 बार में, तो 60 आएगा, और 60 तिया कितना होता है 180। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आए बात समझ में। देखो 23 का पहाड़ा आप लोग को याद होना चाहिए, 25 तक का पहाड़ा याद करके जाना है, इस बात को गांठ बांध लो। जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है उस दिन से लोगों को बता रहा हूँ कि 25 तक का पहाड़ा आपको कम से कम याद रखना है, 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन। देखो जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मान लो कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैक्स चल रहे हैं कि भाई टेबल बना लो, बिना कोई कैलकुलेशन किए बना लो, लेकिन भाई अगर उस
कैलकुलेशन को करने में आपको 4-5 सेकंड भी लग रहे हैं तो वो समय का बर्बादी ही है। ऐसे 4-5 सेकंड अगर 4-5 क्वेश्चन में बच गए तो एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। ठीक है, 20 छक 120, 3 छक 18, 138 बन गया। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन देखो है सब उसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसमें भी वेरिएशन है, पिछले क्वेश्चन में भी चेंज था। इसमें क्या नया सीखने के लिए है, ये देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि A अनुपात B दिया हुआ है 3/2:7/3 भिन्न में दिया हुआ है। तो देखो इसको सीधा करने का तरीका ये है कि आप तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए। मतलब A अनुपात B कितना आ जाएगा, 3/9:7 ठीक है। इसी तरीके से अगर B अनुपात C दिया हुआ है आपको कितना, 1/5:1/7, तो इसको तिरछा तिरछा गुना कर लो, क्या नजर आएगा, 7/5। ठीक है, अब A अनुपात B अनुपात C अगर करना है तो A अनुपात B कितना है, 9/14 और B अनुपात C कितना है, 7/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना नजर आएगा भाई, 9 सते 63, ठीक है, 14 सते 91 और 14 पचे 70। अब इतना बड़ा उत्तर तो नजर नहीं आ रहा किसी ऑप्शन में, और ये भी देख रहे हैं कि 7 से सभी में गुना है, तो 7 से काट लो, 7 9 63, 7 से इसको काटेंगे तो 13 नजर आएगा, 13 सते 91 और ये 10, 7 10 70। ठीक है, तो क्या नजर आया, 9 13 10। ठीक है, 9 13 10, ये क्या आ गया, रुको फिर से किया जाए। देखो जब गड़बड़ हो दोबारा शुरू कर दो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गलत कैलकुलेशन होने के बाद चीज़ें फिर से पकड़ में नहीं आती। ठीक है, ये काम हम लोग को करना है। A अनुपात B यहाँ मिल चुका है 9/14, B अनुपात C मिल चुका है हम लोग को कितना, 7/5। ठीक है, तो 9 सते 63, देखो 9 सते 63 और 14 सते 98 होता है भाई, यहाँ पे गलती थी। ठीक है, और 14 पचे 70। अब 7 से काटोगे अगर तो 7 9 63, 98 कटेगा कितनी बार में, 14 बार में, और 7 से कटेगा ये 10 बार में, तो 9 14 10 का अनुपात आएगा ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, 14 गुना 7 होके 98 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि जर्मन सिल्वर, देखो जर्मन सिल्वर के बारे में आप लोग जीके पढ़े होंगे। ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है भाई, जर्मन सिल्वर का ट्रिक आप लोग को बता दो, वैसे जीके तो मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, जर्मन सिल्वर नेताजी। ठीक है, तो नेता से हो गया निकेल। ठीक है, ता से हो गया तांबा, और जिंक, जी से हो गया जिंक। ठीक है, तो निकेल तांबा मतलब क्या होता है, कॉपर जिंक, Zn, निकेल कॉपर जिंक। ठीक है, जर्मन सिल्वर नेताजी, नेताजी क्यों जर्मनी गए थे ना नेताजी, याद होगा आप लोग को, जीके में पढ़े होंगे, हिटलर से मिलने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। खैर, तो यहाँ जर्मन सिल्वर में दिया हुआ है तांबा और जस्ता, जिंक माने जस्ता का अनुपात 17:7 है। देखो तांबा जस्ता, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक का रेशियो दिया हुआ है कितना, 17:7। ठीक है, कॉपर जिंक और तीसरा बचा निकेल। चलो डायरेक्ट ही काम करते हैं, बार बार क्या लिखना है। कॉपर जिंक है भाई 17:7, और दूसरा क्या दिया हुआ है, निकेल जस्ता, निकेल जस्ता मतलब निकेल और जस्ता का दिया हुआ है, तो जस्ता निकेल का लिख लो यहाँ उल्टा करके, क्योंकि जस्ता बीच में है, तो जस्ता का 3 निकेल का 4, निकेल जस्ता 4 3 है, तो जस्ता और निकेल हो जाएगा 3 4। अब गुना कर दो, 17 तिया 51, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। तो उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को, और सारा कुछ अगर क्लियर हो गया, चीजें सही से समझ में आई, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई तूफानी ट्रिक नहीं है इसमें। ठीक है, सारे तरह के कॉन्सेप्ट लगभग आप लोग को करा दिए गए। ठीक है, देखो पिछला वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया था, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में,
सेम टाइप का क्वेश्चन किसमें पूछा गया, आरआरपी ग्रुप डी में। तो कभी भी देखो एग्जाम के हिसाब से भेदभाव नहीं करना कि भाई हम ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आसान वाला क्वेश्चन आएगा, एएलपी की करते हैं तो उसमें अलग तरह का क्वेश्चन कुछ पढ़ना है। भाई मैथमेटिक्स कभी भेदभाव नहीं करता है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ज़माने में एग्जामिनेशन भी भेदभाव नहीं करता है। उसको पता ही नहीं है कि मैट्रिक लेवल के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, कि 10th के लड़के आ रहे हैं, और ग्रेजुएशन लेवल वाले में किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, रैंडमली सेलेक्ट करके सेट बना दिया जाता है। एसएससी के केस में भी हम देखते हैं कि एमटीएस सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीजीएल वाले ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं, और आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टेक्नीशियन और आरआरबी जेई लेवल के भी क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपके टॉपिक में अनुपात समानुपात पढ़ना है तो आपको इस तरीके से पढ़ के जाना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको हवा में उड़ा के आएंगे। ठीक है, ये नहीं सोच के जाना है कि आसान वाला पढ़ना है, मुश्किल वाला पढ़ना है। सब तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। जो टॉपिक में नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं कि हाँ इस एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक में है तो अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।